अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम प्यारे देखने वाले व्यूवर्स को। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन मसालादार कढ़ाई की रेसिपी शेयर करना चाहूँगी। ये मैंने चिकन अच्छी तरह साफ़ कर लिया है और इसको साफ़ मैंने कैसे किया है, इसको मैंने नमक लगा के पानी डाल के इसको भिगो के रखा था 1 घंटे के लिए। फिर बाद में मैंने इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया। ये देखिए कितना खूबसूरत साफ़ हो गया है। और इसमें जो मैंने मसाले ऐड करने हैं, उन मसालों में मैंने 1.5 किलो के करीब प्याज लिया है और ये मैं 5 किलो मसालादार चिकन की रेसिपी तैयार करने लगी हूँ। 5 किलो चिकन था और इसमें 1.5 किलो मैं प्याज ऐड करूंगी जो मैंने कटिंग कर लिया है। एक मैंने पैकेट ऑयल का लिया है किलो का और उसमें मैंने आधा पाव के करीब अदरक लिया है, वो मैंने चॉप करके स्लाइस कर लिए हैं। और आधा पाव ही मैंने लहसुन की तोड़ियाँ साफ कर ली हैं, ये देख लें ये है। और 1 प्याली भर के मैंने दही की ली है और उसमें मैंने 5 से 6 टमाटर जो हैं वो स्लाइस करके काट लिए हैं और मैंने मैक्सिमम आधा पाव सब्ज मिर्चें जो है वो कटिंग की हैं, ठीक है। और गार्निश के लिए धनिया लिया है। 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक का लिया, आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। 1.5 चम्मच ही मैंने हल्दी ली। 2 चम्मच इसमें कौरमा मसाला है और 2 चम्मच ही हमारे पास सुरख मिर्च है। और गरम मसालों में पिसा हुआ धनिया है, काली मिर्च है और ये जायफल जवैत्री का पाउडर है, ये 1 चम्मच मैंने लिया है। और साबुत गरम मसालों में बड़ी इलायची है, बादियान के फूल है, सब्ज इलायची है, कुछ लौंग हैं और जीरा है, दालचीनी है, काली मिर्च है, ये सारा साबुत गरम मसाला है। चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जो 1 किलो घी था वो मैंने बर्तन में निकाल लिया है। घी के गर्म होने का इंतज़ार करेंगे और ये बहुत ही मज़े का सालन बनता है और बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी से ये सालन तैयार हो जाता है। अब ये जो मैंने स्लाइस किए हुए प्याज थे ये मैंने रफली चॉप किए हुए थे, ज़्यादा फाइन चॉप नहीं थे क्योंकि इसको मैंने मसाले को ग्राइंड कर लेना है। इसको मैंने इसमें ये देखे ऑयल गर्म हुआ है तो मैंने इसमें अपना प्याज भी डाल दिया है और लहसुन भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अदरक भी ऐड कर दिया है। अब मैंने इसको अच्छे से फ्राई करना है। इसको मैंने लाइट सा कलर देना, इसको मैंने ब्राउन करना है। देखिएगा ये देखिए अब मैं इसको ब्राउन करूंगी। जब तक ये ब्राउन नहीं होगा तब तक मैं इसको हिलाती रहूंगी, इसको लाइट ब्राउन करूंगी, ठीक है। अब ये देखिए और ये सालन इतना टेस्टी बनता है, आपने ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ये देखिए अब ये देखिए लाइट सा कलर आ रहा है। ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं इसको फ्राई करना, लाइट आंच पे इसको फ्राई करना है। ये देखिए ये इतना सा जब कलर लाइट सा आ जाए तो मैं इसको सारे मसाले को निकाल लूँगी। सारे मसाले को निकाल के सेपरेट करके अलग कर लूँगी इसी तरह। और बिल्कुल एहतियात से ये काम करना है कि आपका हाथ बिल्कुल ना जले, ठीक है, क्योंकि ये ऑयल ज़्यादा होता है और ज़रा हमने ये काम इस तरह के ध्यान से करने होते हैं। ये सारा मैंने जितना भी लहसुन अदरक और प्याज को ब्राउन किया वो बाहर निकाल लिया। अब मैं ग्राइंडर में जो है अपना दही जो रखा था 1 प्याली वो ऐड करूंगी। टमाटर भी वो है वो टमाटर सारे ऐड कर दूंगी। सब्ज मिर्चें भी थी वो भी मैं इसमें ग्राइंडर में ऐड करूंगी। और जो मैंने ये लहसुन का अदरक का और प्याज का मसाला लाइट ब्राउन सा किया है वो भी मैं इसमें ग्राइंडर में डाल दूंगी और मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड करके पेस्ट बना लेना है, ठीक है। ये हमारा इसका मसाला जो मसालेदार चिकन कढ़ाई है ना, ये उसका मसाला तैयार हो जाएगा। अब उसी गरम ऑयल में मैंने चिकन जो है अपना अच्छी तरह वॉश करके रखा हुआ था। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छी तरह चिकन वॉश हुआ है। उसकी वजह ये है कि मैंने इसको नमक लगा के रखा था 1 घंटे के लिए और फिर मैंने इसको वॉश किया था और इसलिए ये इतना खूबसूरत अच्छी तरह वॉश हुआ है। और ये देखिए अब इसको मैंने ऑयल में डाल दिया है और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर देना है 1 दफ़ा। और फिर मैंने इसमें नमक ऐड करना है। एक चम्मच हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, बस ज़्यादा नहीं ऐड करना। फिर हमने इसको ढाँप के थोड़ी देर के लिए रख देना है। ये देखिए अब तकरीबन 15 मिनट बाद मैंने देखा है तो पानी जो था वो चिकन ने अपना जो छोड़ा था वो खुश्क हो गया है और उसमें मैंने अपने गरम मसाले जो थे साबुत गरम मसाले वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। ये बड़ी ही आसान रेसिपी है। इसमें मैंने जब ये गरम मसाला थोड़ा भून लिया था मैंने फिर इसमें अपना नमक, हल्दी, कौरमा मसाला, सुरख मिर्च ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स किया है। अब जो मैंने ब्लेंड किया हुआ था बाकी सारे मसाले अपने वो इसमें ऐड करूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी आगे चल के तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना है। ये देखिए अब ये मसाला जो मेरा था वो अच्छी तरह भून लिया था मैंने, काफ़ी अच्छी तरह मसाला मेरा मिक्स हो गया, भून लिया मैंने। अब इसमें मैंने अपना 1 गिलास दूध जो निकाल के रखा हुआ था वो मैंने ऐड किया है। ये दूध से बहुत क्रीमी
और मसालेदार ये सालन बनता है और बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, बिल्कुल देगी स्टाइल इसमें टेस्ट आता है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें आपने थोड़ा सा पानी भी ऐड करना हुआ तो पानी ऐड कर दीजिएगा और आधे घंटे के लिए इसको रख देना है। और आधे घंटे तक हमारा गोश्त जो है वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट और नरम हो जाएगा, इसकी बोटियाँ गल जाएंगी। फिर हमने इसमें अपने जो गरम मसाले हैं वो ऐड कर देने हैं। ये देखिए इसमें काली मिर्च, जायफल जुवेत्री ने अपना बहुत कमाल का टेस्ट देना है। जायफल जुवेत्री जो है वो मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है और वो मैंने इसमें ऐड किया है और मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद जब ये इसको हल्की आंच कर देनी है ताकि ऑयल ऊपर आ जाए, ठीक है। और उसके बाद हम गार्निश के लिए धनिया इसमें ऐड करेंगे। धनिया ऐड करके हम इसको थोड़ी देर के लिए दम लगाएंगे और दम लगाने के बाद आप देखिएगा माशाल्लाह से कितनी अच्छी और बहुत ही खूबसूरत जो है हमारी रेसिपी तैयार हो रही है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारी बोटियां भी गल चुकी हैं और वो ज़्यादा गला हुआ चिकन भी नहीं बनना और बहुत ही खूबसूरत। आप पे डिपेंड, अगर आप शोरबा हल्का सा रखना चाहते हैं तो आप ग्रेवी रख सकते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह हमारा कितना खूबसूरत चिकन कढ़ाई मसालादार तैयार है।